तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप साथ सत्संग में आपसा के इतने सुंदर भक्तों के बीच में उपस्थित होके। तो आज बहुत विशेष दिन है, आज मकर संक्रांति का पर्व है। तो खासकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए, जो ऑल कैन हियर मी, सुनाई दे रहा है? सो ये जो पर्व है खासकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है मकर संक्रांति, क्योंकि आज के दिन लगभग 500 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। कृष्ण गीता में बोलते हैं, भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो कृष्ण परम भोक्ता है, सब लोगों के स्वामी हैं। पर जब भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं कलयुग में, भगवान क्या कर रहे हैं? संन्यास आश्रम, ही टेक टू द ऑर्डर ऑफ संन्यास, वैराग्य का जिंदगी स्वीकार करते हैं। तो भागवतम वर्णन करता है, कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम गायेर जजंती ही सुमेधसः। ये भागवतम का श्लोक है। इस श्लोक में वर्णन आता है कि वही कृष्ण कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। पर महाप्रभु का मिशन है लोगों को ये हरि नाम का आंदोलन देना, यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ चलता है? संकीर्तन यज्ञ। कृते यज्ञायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, नाम संकीर्तन। तो ये नाम संकीर्तन का आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गौरांग महाप्रभु का अवतार होता है गौर पूर्णिमा के तिथि में। और महाप्रभु जो वही कृष्ण है, ये अवतार में ही टेक्स टू द ऑर्डर ऑफ रिनाउंसिएशन, वैराग्य का जिंदगी लेते हैं। इसके लिए ताकि लोगों का उद्धार कर सके, सो दैट ही कैन डिलीवर अदर्स। तो महाभारत में या विष्णु सहस्त्रनाम में ना एक श्लोक है, आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगस चंदनांगदी संन्यासकृत क्षम शांत निष्ठा शांति परायण। दिस इज महाभारत। इनफैक्ट ये भीष्म की स्तुति में आता है। तो काफी सारे भक्त बोलते हैं कि मकर संक्रांति के दिन भीष्म देव भी अपना शरीर त्यागते हैं। उत्तरायण के लिए रुके थे, तो भीष्म देव अपना शरीर त्यागते हैं। तो ये महाभारत या विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक है। तो ये श्लोक में महाप्रभु का वर्णन है। तो जिन लोगों को लगता है कि गौरांग महाप्रभु हम जानते नहीं है, कृष्ण जानते हैं, राम जानते हैं, ये गौर बताए कौन है? सो दिस आर रेफरेंसेस। संन्यासकृत क्षमा शांतो वारंग चंदनांगदी। तो वर्णन आता है, ये जो महाप्रभु है सुवर्ण वर्ण हेमांगो, वो आएंगे गौरांग के रूप में इन गोल्डन कलर, और क्या करेंगे? संन्यास आश्रम धारण करके ये हरिनाम का प्रचार करेंगे, प्लीज दिस मैसेज। तो आज सुबह हम भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, वो श्लोक से चर्चा कर रहे थे। तो ये श्लोक इस प्रकार है, त्यक्त्वा सुदुष्त्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मीन धर्मिष्ठ आर्या वचसा यद आगत अरण्यम माया मृगम दयेक्षितम अन्वदावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आई ऑफर माय रिस्पेक्ट टू दैट ग्रेट पर्सनालिटी, वो जो महान पुरुष है उसको प्रणाम। पर एक्सप्लिसिटली ये श्लोक किसको संबोधित करता है उसका वर्णन नहीं है। तो हमारे आचार्य बताते हैं, ये जो श्लोक है 3 अवतार को संबोधित करता है। 3 in 1। इन दिस श्लोका 3 अवतार्स आर मेंशन, कृष्ण, राम एंड चैतन्य महाप्रभु। तो कैसे? क्योंकि यहाँ पे वर्णन है सुरेक्षित राज्य लक्ष्मण त्यक्त्वा। तो भगवान कृष्ण का जन्म होता है मथुरा भूमि में, जो एक बहुत बड़ा राज्य था, सिटी था। पर कृष्ण क्या करते हैं? सुरेक्षित राज्य लक्ष्मण, ये मथुरा मंडल को छोड़ देते हैं। जन्म लेते ही कृष्ण मथुरा से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि
आर्या वचसा, क्योंकि उनके माता पिता वसुदेव और देवकी भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप चले जाओ, कंस आपको मार देगा, यू गो। तो कृष्ण पूछते हैं कहाँ जाऊं? यद आदर अरण्यम। तो वसुदेव और देवकी बोलते हैं कि आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जंगल है, 12 फॉरेस्ट। तो कृष्ण मथुरा भूमि को छोड़ के वृंदावन जाते हैं। और यहाँ पे वर्णन है सुदुष्ट्यजक। सुदुष्ट्यजक अर्थ है वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। कि दुनिया में ऐश्वर्य छोड़ना इतना आसान नहीं है, अटैचमेंट इतना रहता है, व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आसक्ति छुटता नहीं है। लोगों के पास पैसा है, थोड़ा भी है तो इतने आसक्त रहते हैं लोग। एक बार एक व्यक्ति उसके अंतिम दिनों में था, मरने ही वाला था, तो पूछता है अरे मेरा बड़ा लड़का किधर है? वो बड़ा लड़का पहुंच जाता है, पिताजी मैं यहाँ पे हूँ। मेरा छोटा लड़का कहाँ है? तो कहता पिताश्री इधर ही हो। बहुत इमोशनल सीन था क्योंकि अभी पिताश्री जाने वाले हैं। तो पिताश्री पूछते हैं बड़ी बहू कहाँ है? वो भी आ जाती है, पिताश्री मैं यहाँ पे हूँ। छोटी बहू भी पहुंच जाती है, तो बोलते हैं रामू किधर है हमारा सेवक? वो भी आ जाता है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है अरे आप सब लोग इधर हो तो दुकान कौन संभाल रहा है? ये बोल के मर जाता है। आसक्ति छुट्टी नहीं है। पर यहाँ पे वर्णन है सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा। ये जो मथुरा मंडल, भगवान कृष्ण का जन्म राजकुल में हुआ था, कृष्ण छोड़ देते हैं और वृंदावन जाते हैं, गाय चराते हैं अपने माता पिता के कहने पे। और वृंदावन में कृष्ण क्या लीला करते हैं? माया मृगम अन्वधावत। तो हम सुबह चर्चा कर रहे थे, ये माया मृग का यहाँ पे अर्थ है श्रीमती राधा रानी। प्रेम को भी कभी कभी माया बोलते हैं, लव। तो कृष्ण वृंदावन में क्या कर रहे हैं? कृष्ण राधा रानी के पीछे भाग रहे हैं। जहां राधा रानी जाती है कृष्ण वहां उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ये कृष्ण का पोजीशन है वृंदावन में। तो ये जो श्लोक है भगवान कृष्ण को संबोधित करता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये जो श्लोक भगवान राम को भी संबोधित करता है। कैसे? सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा। भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला था अगला दिन सुबह। पूरे अयोध्या के एकमात्र सम्राट राजा बनने वाले थे। तैयारी चालू हो गया सब जगह, पर रातों रात सिचुएशन चेंज हो गया। तो दुनिया में यू कैन नेवर प्रेडिक्ट। तो एक मैं फ्रेज पढ़ रहा था, जब हम प्लान्स बनाते हैं ना, तो एक भक्त बता रहे थे राइट योर प्लान्स इन पेंसिल। अगर आप प्लान बनाते हो, आपका प्लान्स पेंसिल में लिखो और इरेजर भगवान के हाथ में दे दो। राइट योर प्लान्स इन पेंसिल एंड गिव द इरेजर टू गॉड। रबर जो है भगवान के हाथ में दे दो, क्योंकि आप कुछ भी प्लान करो ओवरनाइट थिंग्स कैन चेंज। तो भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला था, सडनली रातों रात मंत्रा कैकेयी के मन में विष डालती है और कैकेयी दशरथ महाराज को कन्विंस करके बोलती है ये राम को भेज दो वनवास 14 साल। भगवान राम क्या करते हैं? आर्या वचसा। विरोध कर सकते थे, पर भगवान राम क्या करते हैं? अपने माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं एंड ही गोस टू द फॉरेस्ट। 14 साल वन में रहते हैं भगवान राम, राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करते, कुछ भी पका हुआ चीज नहीं खाते। ही डजंट ईट एनी कुक्ड फूड, जो नेचुरली मिला है वही खाते हैं। और वन में क्या लीला करते हैं भगवान श्री राम? माया मृगम अन्वतावत दयेक्षितम। सीता के प्रेम के वजह से वो जो मरीच है, माया मृग है, उसके पीछे पीछे भगवान राम भागते हैं। इज रनिंग आफ्टर दैट गोल्डन डियर। क्यों? क्योंकि उनको सीता के प्रति प्रेम है। तो ये जो श्लोक है भगवान राम को भी संबोधित करता है। सो यू सी, कृष्ण हो, राम हो, उन सब ने अपने उदाहरण से भगवान को वन में जाने की जरूरत है, भगवान को कंदमूल खाने की जरूरत है, जमीन पे सो रहे थे भगवान श्री राम, भगवान को ये सब करने की जरूरत है नहीं। पर भगवान अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे अगर वो कर रहे हैं इसका पालन, हमारे लिए भी थोड़ा बहुत वैराग्य का जिंदगी, भगवान की प्राप्ति करने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
So this shloka applies to Lord Shri Ram. और हमारे आचार्य बताते हैं ये जो श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु को भी संबोधित करता है, एंड दैट इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर टुडेज डिस्कशन। तो यहाँ पे वर्णन है सुरेक्षित राज लक्ष्मण त्यक्त्वा। चैतन्य महाप्रभु जो उनके पास कितना ऐश्वर्य था छोड़ देते हैं और आज के दिन संन्यास स्वीकार करते हैं। अब गौर लीला पढ़ेंगे, महाप्रभु जब नवदीप में थे गृहस्थ के रूप में, निमाय पंडित, मटीरियली स्पिरिचुअली फुल्ली सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग संन्यास क्यों लेते हैं? जब घर में कुछ भी नहीं चलता ठीक तरह से, होते संन्यास ले लो बाबा, है कि नहीं? मटीरियली जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है ना, ही टेक संन्यास। महाप्रभु का संन्यास ऐसा नहीं है। मटीरियली एंड स्पिरिचुअली ही वाज सुपर सक्सेसफुल। उस समय वो निमाई पंडित के रूप में महाप्रभु का संन्यास के पहले उनका नाम था निमाई पंडित। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़े संस्कृत के शिक्षक थे। और उस समय नवदीप जो था मायापुर, पूरे भारत में 500 साल पहले संस्कृत का केंद्र था। और पूरे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही लक्ष्य था, निमाई पंडित के पाठशाला में एंट्री प्राप्त करना। They wanted to learn Sanskrit from निमाई पंडित। निमाई पंडित इतने बुद्धिमान थे, संस्कृत का व्याकरण, न्याय, एवरीथिंग वो डिबेट करते थे, वो व्यक्ति को डिफीट कर देते। तो उस समय वहां का एक बहुत फेमस एक स्कॉलर था जिसका नाम था केशव कश्मीरी। इसको दिग्विजय बोलते हैं। दशों दिशाओं में इसने लोगों को परास्त किया था। वो जो नवदीप आता है, निमाई पंडित केशव कश्मीरी को भी परास्त कर देते हैं। तो मटीरियली वेरी वेरी सक्सेसफुल, हर व्यक्ति उनसे प्रेम करता था। हम सुबह चर्चा कर रहे थे, जब महाप्रभु चांद काजी के विरोध एक आंदोलन लेके जाते हैं। महाप्रभु पहले निमाई पंडित के रूप में थे। जब वो अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी से मिलके आते हैं और दीक्षा प्राप्त करते हैं, महाप्रभु भक्ति का मार्ग शुरू करते हैं और पूरे कृष्ण के लिए तरतीब पागल हो गए। तो जब वो दिन रात कीर्तन कर रहे थे श्रीवास आंगन में, मायापुर में एक जगह है श्रीवास आंगन, वहां पे दिन रात महाप्रभु का कीर्तन चलता था। क्योंकि वहां के भक्त सोच रहे थे रात का समय क्यों वेस्ट करना है सोने में, रात के समय में भी कीर्तन करते थे। पर थोड़े ब्राह्मण थे जिनको ईर्ष्या होने लगा, अरे इसमें से थोड़े भक्त हैं जो ब्राह्मण कुल के नहीं है, उनको महाप्रभु कृपा दे रहे हैं, हमको कृपा नहीं दे रहे। तो उन्होंने जाके चांद काजी, उस समय मुस्लिम गवर्नमेंट था, तो वहाँ का जो लोकल रूलर था उसका नाम है चांद काजी। वो जाके चांद काजी को कंप्लेन करते हैं कि ये भक्त लोग हमको अलाउ नहीं कर रहे। तो चांद काजी अपने सैनिकों को बेच के भक्तों का मृदंग तोड़ देता है। जो मृदंग है ये ब्रेक इट। महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है, वो आंदोलन लेके जाते हैं चांद काजी के विरोध। वो सब भक्तों को बोलते हैं मशाल लेके आओ, गेट टॉर्च, फायर टॉर्चेस लेके आओ, हम विरोध करेंगे। जो महाप्रभु घोषणा करते हैं कि हम संकीर्तन करेंगे, कितने लोग जमा होते हैं पता है? लैक्स ऑफ पीपल। निमाई पंडित का कितना प्रभाव था, कितना इन्फ्लुएंस था, उनके एक बोलने पे लाखों लोग जम गए। That was the power that he had in नवदीप। और चांद गाजी के पास गए, चांद गाजी कांपने लगा और भक्तों को बोलने लगा आप कीर्तन करो। तो कहने का मतलब है महाप्रभु के पास सब कुछ था, एजुकेशन था, फॉलोअर्स थे, इतने सारे लाखों लोग उनके पीछे लगे थे। उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया, जो लक्ष्मी से अभिन्न थी, इतनी सुंदर, प्रेम करने वाली माँ, सब कुछ था महाप्रभु के पास। पर महाप्रभु क्या करते हैं? त्यक्त्वा सुदुष्टेजम, which is very difficult to overcome, he just gives it up. क्यों? आर्यावचसा। जब महाप्रभु दीक्षा प्राप्त करके नवदीप आते हैं, इतने भाव में रहते हैं राधा कृष्ण के विरह में। कभी कभी राधा रानी के नाम का उच्चारण करते हैं, गोपियों के नाम का उच्चारण करते हैं, वृंदावन के भाव में है। क्योंकि महाप्रभु कृष्ण है पर राधा रानी के भाव में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, राधा कृष्ण का कंबाइंड अवतार है चैतन्य महाप्रभु। तो कभी कभी राधा रानी का नाम का उच्चारण करते थे, गोपियों का नाम का उच्चारण करते थे।
तो वहां के जो थोड़े ब्राह्मण हैं वो सोच रहे थे, अरे इसको तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए, ये गोपी का नाम क्यों ले रहा है। तो महाप्रभु समझ गए कि ये लोग मुझे सम्मान नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी। और उस समय एक ब्राह्मण निमाई पंडित को श्राप देता है कि आपका भौतिक परिवार समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो मटीरियल लाइफ विल बी फिनिश्ड। और महाप्रभु को एनीवे संन्यास लेना था, कि एनीवे वांटेड टू टेक संन्यास। तो महाप्रभु वो आज्ञा पालन करते हैं आर्या वचसा, और महाप्रभु अपना परिवार त्याग देते हैं। ऑन दिस डे, आज के दिन, ही लीव्स हिज हाउस और क्या करते हैं, यद आदत अरण्यम, वृंदावन के वनों में, झारखंड के वनों में, दक्षिण भारत में चलते हुए भ्रमण करते हैं। देखिए हमारे लिए यात्रा अभी इतना सुलभ है, ट्रेन में बैठो, फ्लाइट में बैठो, पहुंच जाते हैं। उस समय महाप्रभु स्वयं भगवान जब यात्रा कर रहे थे, अलग अलग स्थलियों में चल के जाते थे, वॉक अलोन, और पैर में चप्पल भी नहीं था। दिस इज व्हाट ही डिड, ही सैक्रिफाइस सो मच। और महाप्रभु संन्यास क्यों लेते हैं, एक मैंने आपको कारण बताया, क्योंकि वो ब्राह्मण ने श्राप दिया कि आपका भौतिक परिवार नष्ट हो गया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है माया मृगम अन्वदावत। तो यहाँ पे माया मृग का अर्थ है हम सब जीव ये दुनिया के जो माया मृग के पीछे लगे हैं। कि दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, वी आर रनिंग आफ्टर माया, नकली चीजों के प्रति हम भाग रहे हैं। कृष्ण को हमने भूल लिया, या फॉरगॉटन कृष्णा, वी आर रनिंग आफ्टर इल्यूजनरी थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जो चीज का एक्चुअल अस्तित्व है ही नहीं, रियलिटी है ही नहीं, उसके पीछे भाग रहे हैं। और महाप्रभु संन्यास लेते हैं ऐसे जो जीव हैं जो माया के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग के उनको उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। He is trying to deliver all of them. तो महाप्रभु का ये जो संन्यास लीला है सिर्फ हमारे उद्धार के लिए है, ओनली फॉर आवर डिलीवरेंस। इसलिए लोचनदास ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, परम करुणा प्रभु तुई जन निताई गौर चंद्र सव अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये दो भाई हैं गौरनताई, कृष्ण बलराम जो गौरनताई के रूप में आते हैं। तो लोचनदास ठाकुर बताते हैं गीत में, परम करुणा, तो मोस्ट मर्सीफुल अवतार, सब अवतार सारे शिरोमणि, तो टॉप मोस्ट ऑफ ऑल अवतार्स। जितने भी अवतार हैं भगवान के, राम कृष्ण नरसिम्हा वामन वराह, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट अवतार है गौरनिताई का अवतार। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो सबसे पतित लोग हैं उनका उद्धार करते हैं। जगाई मदाई जो उस समय सबसे गिरे हुए लोग हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उनका भी उद्धार करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल अवतार, सबसे कृपालु अवतार है गौरनिताई। तो हम संक्षिप्त में महाप्रभु के संन्यास लीला के बारे में समझेंगे। महाप्रभु कैसे संन्यास स्वीकार करते हैं। अब तक हमने देखा क्यों स्वीकार करते हैं, लोगों का उद्धार करने के लिए, राइट, बट हाउ ही एक्चुअली एक्सेप्ट्स इट। तो महाप्रभु ने निश्चय कर लिया मन ही मन, मुझे संन्यास लेना है, पर उन्होंने ये किसी को बताया नहीं। सिर्फ गिने चुने 4-5 भक्त, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित, जस्ट 3-4 डिवोटीज, महाप्रभु ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताएंगे कोई अलाउ नहीं करेगा, दे विल नॉट अलाउ। जैसे कृष्ण जब वृंदावन से निकलते हैं, कृष्ण अगर गोपियों को बोलेंगे मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, तो गोपी छोड़ने वाले नहीं है, मोहन इज मंडली। तो कृष्ण बोलते हैं मैं थोड़ा जाके आता हूँ वापस, आई जस्ट गो एंड कम। तो गोपियां बोलते हैं ठीक है चले जाओ। तो वैसे ही महाप्रभु किसी को बोलते नहीं है कि वो संन्यास लेने वाले हैं, पर मन ही डिसाइड करते हैं आई वांट टू टेक संन्यास, और अपने 3-4 निकट के भक्तों को बोलते हैं। तो वर्णन आता है मकर संक्रांति आज के दिन महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। इसके एक दिन पहले, 1 day before yesterday's day, महाप्रभु अपने घर में बैठे हैं और सब भक्तों को भगवान प्रेरणा देते हैं, सब भक्त उनके घर पहुंच जाते हैं। दिस वॉज द लास्ट मीटिंग ऑफ महाप्रभु विद हिज डिवोटीज। गृहस्थ के रूप में नवदीप में उनका ये अंतिम मीटिंग है। तो सब भक्त आते हैं फूल माला इत्यादि लेके। तो महाप्रभु ये जो माला है सब भक्तों को पहनाते हैं
और महाप्रभु सब भक्तों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये चैतन्य महाप्रभु के नवदीप मायापुर में अंतिम इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि महाप्रभु जानते हैं आई एम गोइंग टू लीव नाउ। सो महाप्रभु टेल्स ऑल द डिवोटीज, मेरा एक ही विनती है, आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट, ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण। निरंतर कृष्ण का नाम का उच्चारण करो, गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको, सुखे दुखे बोले नाको वदने हरि नाम बोले। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखता है, आप गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कौन सा भी आपका आश्रम है, आप सुख में हो या दुख में हो, हमेशा मुख से हरि नाम बोलो। क्योंकि ये दुनिया के जो सुख दुख है ये सब सपने की तरह है, ड्रीम। अगर हम सपने में देखते हैं कि हम राजा बन गए, तो अब कल सुबह उठ के, सपोज आज रात को हमने सपना देखा है कि आप राजा बन गए, कल सुबह उठ के आप सबको मैसेज करोगे क्या, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा, आई बिकेम ए किंग। फायदा क्या है सपने में राजा का, क्या फायदा है? और बोलोगे कि सपना बहुत बुरा सपना देखा, अभी सपना चला गया, व्हाट इज द यूज? तो ये दुनिया में सुख है दुख है सपने की तरह है, रियलिटी कुछ नहीं है। एक ही रियलिटी है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। भगवान का हरिनाम ही सत्य है, बाकी सब सपने की तरह है। रात का सपना 2-3 घंटे का रहता है, हमारे जिंदगी का सपना 30-40 साल रहता है, बस सपना समाप्त, एवरीथिंग इज ओवर। सो महाप्रभु बताते हैं अपने भक्तों को, मेरा एक ही विनती है, ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण। कुछ भी हो जाए, आप सो रहे हो, खा रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, निरंतर हरि नाम बोलो, कॉन्स्टेंटली चैंट करो हरि नेम। कृष्ण के अलावा हमारा और कोई नहीं है, वी हैव नो अदर शेल्टर देन कृष्ण। कृष्ण एक ही हमारे आश्रय के विग्रह है, कोई हमको बचा नहीं सकता। हम लोग बताते हैं कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे माता हैं, कृष्ण हमारे प्राणधन हैं, कृष्ण इज एवरीथिंग फॉर अस। तो महाप्रभु बोलते हैं मेरा एक ही निवेदन है, चैंट हरे कृष्ण। जैसा एक पुत्र होता है अपने पिता के प्रति कृतज्ञ रहता है, ठीक है नहीं? अच्छा पुत्र है तो पिताश्री उसको इतना मेहनत करके, माता पिता दोनों इतना मेहनत करते हैं, तो अच्छा पुत्र है तो कृतज्ञता व्यक्त करेगा, थैंक यू बोलेगा, उनके लिए कुछ सेवा करेगा। तो महाप्रभु बताते हैं वैसे ही इफ यू आर ग्रेटफुल टू कृष्णा, भगवान आपको इतना दे रहे हैं, अगर हमको कृतज्ञता व्यक्त करना है तो तरीका है चैंट हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु बताते हैं ये जो मंत्र है महामंत्र, इसमें सब कुछ है। महामंत्र मीन्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, अन्य किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। इसलिए कलिसंतरण उपनिषद में जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कलयुग के लोगों को कुछ मंत्र दे दो जिससे उनका उद्धार होगा, तो ब्रह्मा जी ये मंत्र देते हैं और बताते हैं इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नत परतरोपाय सर्ववेदेश दृश्यते। ये जो 16 अक्षर का मंत्र है कलयुग के सब कल्मश को मिटा देगा, क्योंकि कलयुग मतलब पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, अंदर से बाहर से सब जगह पोल्यूशन है। बॉम्बे में स्टैटिस्टिक्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, बॉम्बे में आप रहेंगे ना, स्मोकिंग भी नहीं करेंगे, एक दिन बॉम्बे में रहेंगे 10 सिगरेट स्मोकिंग करने के समान है। इतना पोल्यूशन है वातावरण में, यू आर इनहेलिंग स्मोक, दैट्स इट। कलयुग का वातावरण मतलब एक्सटर्नल पोल्यूशन, इंटरनल तो बहुत पोल्यूशन है, सबके हृदय में इतना प्रदूषण है। पर महाप्रभु आए हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ दुनिया, स्वच्छ ब्रह्मांड, सबको स्वच्छ करने के लिए हरिनाम। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अपने भक्तों को दिस इज द एसेंस। सब शास्त्रों का निचोड़, आप गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, वेद पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, निष्कर्ष यही है, अनावृति शब्दार्थ, एसेंस इज दिस होली नेम ऑफ कृष्ण। तो महाप्रभु बताता है मेरा एक ही विनती है, चैंट हरे कृष्ण, कृष्ण का आश्रय। ये जानो कि ये हमारा घर नहीं है, दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर हाउस, ये हमारा घर नहीं है। अब बोलेंगे ये मेरा घर है, पर माया देवी तो आपको निकालेगी, लेकिन
कोई भाड़े पे जाता है एक घर में रेंट में, बोलेगा यही घर है मुझे अच्छा लग रहा है, पर वो मालिक तो आपको लात मार के बाहर निकालेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वो निकालेगा। तो ऐसे ही आप बोलोगे ये मेरा घर है, पर आपको निकलना पड़ेगा, ये दुनिया से, ये शरीर से निकलना पड़ेगा। सो निमाई पंडित ही टेल्स द डिवोटीज, हमारा घर भगवान के पास है, दैट इज अ रियल होम। कृष्णेर संसार करो चाड़िया न चाहे, कृष्ण के साथ हमको संसार करना है। इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं, कथा सुनते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, हमको प्रेरणा क्या मिलता है? दैट इज आवर रियल फैमिली। कृष्ण के जब हम लीलाओं को पढ़ते हैं, महाप्रभु के जब लीलाओं को पढ़ते हैं, भगवान ये सब लीला क्यों कर रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं चलो मेरे साथ, जॉइन माई फैमिली, मेरे फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाओ। ये तुम्हारा एक्चुअल फैमिली है, ये घर हमारा फैमिली नहीं है। सो इन दिस वे चैतन्य महाप्रभु इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू हिज डिवोटीज। कृष्ण का आश्रय लो, ये जानो कि ये दुनिया में सब टेम्पररी है, आएगा जाएगा। कृष्ण के साथ हमको कनेक्शन बनाना है। तो महाप्रभु अपने भक्तों को नहीं बोलते कि अगला दिन वो संन्यास ले रहे, पर भक्त समझ गए ये इंस्ट्रक्शंस हैं, द डिवोटीज अंडरस्टूड ये कुछ तो एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला है। तो सब भक्त अपने घर चले गए। उस दिन शाम को, रात के समय, महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे श्रीधर कोलावेचा, वेरी डियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वो एक कद्दू लेके आते हैं, पंपकिन, महाप्रभु को देते हैं। ये जो श्रीधर कोलावेचा है ना, चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रेमी भक्त थे। महाप्रभु इनसे इतना प्रेम करते थे। तो जब निमाई पंडित, जब महाप्रभु छोटे बच्चे थे निमाई पंडित के रूप में, वो प्रैक्टिकली डेली श्रीधर के साथ मिलने के लिए जाते थे। और श्रीधर गृहस्थ था। कोलावेचा का अर्थ है बंगाली में जो केले के पत्ते को बेचता है कि नहीं? वो भी बंगाल के है। कोलावेचा का अर्थ क्या है? क्या मतलब? केले पत्ता बेचने वाला। तो इस्कॉन में प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा थोड़ा बंगाली धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं? तो कोलावेचा का अर्थ है केले के पत्ते को बेचने वाला। अगर आपको कोई पूछेगा नौकरी क्या करते हो, धंधा क्या है, अगर आप बोलोगे मैं केले के पत्ते को बेचता हूँ, केले के पत्ते को बेच के कुछ किसी का उद्धार हुआ है क्या? क्या पैसा मिलेगा केले के पत्ते को बेच के? पर श्रीधर इतना संतुष्ट था, केले के पत्ते को बेचता था और उसमें से थोड़ा जो पैसा मिलता था ना, आधा पैसा गंगा पूजा में लगा देता था, बाकी जो छोटा पैसा है उससे अपना परिवार चलाता था। इतना गरीब था, इतना गरीब था। उसके वस्त्र सब फटे हैं, इतने फटे हैं, सब जगह छेद है, दो छेद, दो भाग को बांध के घाट बांधा है उसने, सब जगह घाट है बस। और उसका छत इतना छोटा, घर अभी भी वो घर है, भी थोड़ा रिनोवेशन किया है, बट प्लेस स्टिल देयर नवद्वीप में, सीमंतर द्वीप में श्रीधर अंगद बोलते हैं, श्रीधर कोलावेचा घर। इतना छोटा घर था और वो छत में इतने छेद थे। मायापुर में बरसात जोरों से होता है, जैसे गोवा में होता है ना, जोरों का बरसात, पूरा बरसात अंदर आता था। और श्रीधर ने कभी छत को भी रिपेयर नहीं किया। उसको लगता था ये टाइम वेस्ट है, रिपेयरिंग रूफ, भक्ति कर रहा था। इतना नम्र था, इतना गरीब थे, पर भगवान के महान भक्त थे। कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान आपने मुझे क्या दिया, नेवर क्वेश्चन। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में रोज प्रैक्टिकली जाते थे श्रीधर के पास और बोलते थे मुझे केले का पत्ता चाहिए। तो श्रीधर बोलता था ठीक है लेके जाओ, इसका इतना पैसा है। निमाई पंडित बोलते थे नहीं नहीं तू ज्यादा बोल रहा है। पहले तो श्रीधर ज्यादा बोलता ही नहीं था, पर निमाई पंडित उसके साथ आर्ग्यू करते थे, ज्यादा बोल रहा है, कम करके बता। ऐसा आर्ग्यूमेंट में 1-2 घंटा बिताते थे। तो निमाई पंडित ये लीला क्यों करते थे? क्योंकि उनको श्रीधर के साथ रहना था। He loved Sridhar so much, he just wanted to spend time with him. तो एक बार महाप्रभु श्रीधर के पास आते हैं और बोलते हैं मैं एक दिन दुनिया को दिखाऊंगा कि आप सबसे धनी व्यक्ति हो, आपका धन आप छुपा रहे हो। तो श्रीधर सोच रहा है मैं कहां से धनी, I don't have anything. पर महाप्रभु wanted to show श्रीधर का सबसे महान धन क्या था? भक्ति का धन। जितना भी कष्ट आए लोग उसका निंदा करते थे, पर उसने कभी भक्ति नहीं छोड़ा।
तो अंतिम दिन में महाप्रभु अगला दिन सुबह या टुडे मॉर्निंग मकर संक्रांति के सुबह महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। शाम रात के समय भगवान श्रीधर को प्रेरणा देते हैं, वो कद्दू लेके आता है जो उसके छत के ऊपर उगता है और महाप्रभु को देखता है। और निमाई पंडित इतने प्रसन्न हैं कि सो हैप्पी कि मैं अभी संन्यास लेने से पहले मेरा अंतिम मील, मेरा अंतिम भोजन रहने वाला है ये कद्दू। महाप्रभु सो ईगर टू ईट दिस पंपकिन। तो अपने माँ को देते हैं, सची माता बोलते हैं इसका कुछ बनाओ। उसी समय एक भक्त आता है, दूध देता है। तो महाप्रभु अपने माँ को बोलते हैं इसका खीर बनाओ। तो सची माता रात हो गया था, बहुत प्रेम के साथ एक पंपकिन का खीर बनाती है। सो चैतन्य महाप्रभु बिफोर टेकिंग संन्यास, द लास्ट थिंग दैट ही हैड, संन्यास लेने से पहले गृहस्थ के रूप में अंतिम चीज उन्होंने लिया है पंपकिन खीर। भाई श्रीधर बोला बेचा और सब भक्त सो गए, महाप्रभु भी सो जाते हैं। सुबह 3 बजे मकर संक्रांति के मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग 3 o'clock निमाई पंडित उठ जाते हैं और घर के बाहर बिना किसी को बोले निकल जाते हैं। उनकी पत्नी सोई हुई है, विष्णु प्रिया, जगाते नहीं है। ही जस्ट वॉक्स। जब वो बाहर जा रहे हैं वो देखते हैं कि माँ दरवाजे पे खड़ी है, क्योंकि माँ को समझ में आता है लड़का क्या सोच रहा है कि नहीं, विमेन हैव दैट मदर फादर कनेक्शन। तो सची माता दरवाजे पे खड़ी है, पर सची माता इतने भाव में आ जाती है जब उसको ये फीलिंग आता है कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं, मेरा लड़का सन्यासी बनने वाला है। और सची माता का एक बड़ा लड़का था विश्वरूप, जो ऑलरेडी सन्यासी बन चुका था, घर छोड़ के निकल गया। तो इन्होंने इसका शादी कराया। पहले लड़के विश्वरूप का शादी कराने वाले थे, जब विश्वरूप को समझ में आ गया कि मेरा शादी होने वाला, भाग गया वो घर से। तो माँ को लगा, सची माता को, कि ये दूसरा लड़का तो रहेगा, उसका बहुत सुंदर स्त्री के साथ शादी कराया है। उनके पति महाप्रभु के जो पिताश्री जगन्नाथ मिश्र गुजर गए, तो अभी उनका एक ही आश्रय है, द ओनली सन एट होम निमाई पंडित। उनको लग रहा था ये तो नहीं करेगा, पर इसके मन में भी वैराग्य उठ गया। तो सची माता जब ये सोच रही थी ये लड़का जा रहा है, जाने वाला है, शी बिकेम स्टन्ड। वो कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, पत्थर के जैसा दरवाजे पर खड़ी थी। और महाप्रभु उनको तो करना ही था, उनको जो करना है, he just wanted to do, and Krishna wanted to leave Vrindavan for a greater purpose, he left, चले गए कृष्ण। तो ऐसे महाप्रभु अपने माँ के चरण कमल का धूली लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, and he just walks, just चले जाते हैं। और वहाँ पे महाप्रभु के घर के पास एक द्वीप है, रुद्र द्वीप, नवद्वीप या मायापुर में, जैसे वृंदावन में 12 वन है, नवद्वीप में मायापुर में 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड्स। तो एक द्वीप है रुद्र द्वीप, यहाँ पे गंगा बहता है, अंतिम घाट है। ये घाट को पार करके महाप्रभु चले गए 25 मील दूर एक जगह है कटवा। तो मैं सुबह बता रहा था, मकर संक्रांति अभी का जो वातावरण है, इट इज अ वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर, स्पेशली मायापुर नवद्वीप में बहुत ठंडी रहता है। सुबह 3 बजे महाप्रभु निकले और कैसे गए, गंगा में स्विम करते हुए, स्विमिंग अक्रॉस गंगा। इमेजिन करो गंगा का पानी कितना ठंडा रहा होगा। ही स्वयं 25 माइल्स, थोड़ा चल के गए, थोड़ा गंगा में स्विम करते हुए, तैरते हुए कटवा पहुंच गए। तो जैसे मैं भगवान श्री राम के बारे में बता रहा था, भगवान होते हुए भी इतना वैराग्य का जिंदगी पालन करते हैं। He just left like that. तो सची माता अगला दिन सुबह सब भक्त आते हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि निमाई पंडित तो चला गया। सब लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। तो थोड़े भक्त आते हैं सची माता के पास और देखते हैं सची माता तो पूरी तरीके पागल हो गई। वो अपने भक्तों को बोल रही है, आप सब लोग घर संभाल लो, ये घर आपका है, मुझे ये घर में नहीं रहना है, आई एम लीविंग, मैं भी जा रही हूँ। तो भक्त सोच रहे हैं अभी निमाई पंडित चले गए, माँ भी जाएगी। निमाई पंडित की पत्नी थी विष्णु प्रिया, उनका उम्र था 14 साल, 14 इयर्स। तो महाप्रभु अपने 14 साल की पत्नी को छोड़ के चले गए।
तो भक्त सची माता को बोलते नहीं नहीं आप रुको, विष्णु प्रिया को क्या रुको। सो सची माता बिकम सो मैड, इतनी पागल हो जाती है, वर्णन है कि उसके बाद भागते हुए जहां से उनका जो लड़का है निमाई पंडित स्नान तैर के जाता है गंगा के, वो एक अंतिम गांव है नवद्वीप का, वो गांव का नाम पड़ता है निर्दय गांव। तो सची माता बोलती है ये गांव का अभी से नाम रहेगा निर्दय, अभी भी वो गांव को निदय बोलते हैं, निर्दय का निदय हो गया, निदय गांव। क्योंकि सची माता बोलती है मेरा लड़का यहां से गया, यहाँ के एक गांववासी ने उसको नहीं रोका, तो मैं श्राप देती हूँ कि दिस प्लेस इज कॉल्ड निर्दय, हार्टलेस प्लेस। एंड महाप्रभु जस्ट गोज अवे, सची माता इज क्राइंग, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते हैं, सब ब्रजवासी इतने विरह में हैं, इतने विरह में रो रहे हैं प्रैक्टिकली, तो वैसे नवद्वीप का हालत हो गया। तो महाप्रभु ऐसा नदी पार करके, गंगा पार करके कटवा पहुंचते हैं, वो स्थान अभी भी है जहाँ पे महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया। जब वो कटवा पहुंचते हैं, वहां पे एक सन्यासी का आश्रम था जिनका नाम है केशव भारती महाराज, मायावाद शंकराचार्य के परंपरा के एक सन्यासी थे, भारतीय संप्रदाय के। तो महाप्रभु उनके पास जाते हैं और बोलते हैं गिव मी सन्यास, अब मुझे सन्यास दे दो। तो केशव भारती महाराज देख रहे हैं ये लड़का कौन है, और उनका पूरे आश्रम में तेज आने लगा, ग्रेट एफल्जेंस आश्रम। तो पूछते हैं अरे अब कौन हो, इतने नौजवान हो। तो जब महाप्रभु ने संन्यास लिया ना, उनका उम्र था 24 साल, 24 ईयर्स। 24 साल के हो, तुम्हारी पत्नी रहेगी, माँ रहेगी, सब छोड़ के तुम अभी संन्यास लेना चाहते हो। तो केशव भारती महाराज महाप्रभु को बोलते हैं डोंट टेक संन्यास, अब संन्यास मत लो, इतना क्रूर कार्य मत करो, डोंट टेक संन्यास। तो संन्यास गुरु संन्यास देने के लिए तैयार नहीं, बोल रहे आप सोचो फिर से, रिकंसिडर करो। बट महाप्रभु वेरी डिटरमिन्ड, मुझे करना ही है। तो उसी समय, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व था, मकर संक्रांति के समय बहुत सारे जो भक्त हैं गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, इट इज ऑल्सो गंगा सागर मेला, लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये सब लोग कटवा पहुंच गए, वहां पे भी गंगा बहती है स्नान करने के लिए, और उनको समाचार मिल गया कि निमाई पंडित संन्यास लेने वाला है। तो लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे, इतना बुद्धिमान, इतना सुंदर निमाई पंडित अभी संन्यास लेने वाला है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। वो सब लोग केशव भारती महाराज के आश्रम में पहुंच जाते हैं, लाखों लोग, और मोर्चा निकालते हैं। वो केशव भारती महाराज को बोलते हैं अगर आप इसको संन्यास दोगे, आपका आश्रम हम तोड़ देंगे, विल ब्रेक योर आश्रम, इसको संन्यास मत दो, इतना सुंदर सुंदर है, इसकी पत्नी है, प्लीज डोंट गिव संन्यास। एवरीवन इज शाउटिंग, पर महाप्रभु डिटरमिन्ड है, मुझे संन्यास लेना ही है, मुझे लोगों को उद्धार करना ही है। सो इन ऑल दिस लॉर्ड चैतन्य स्टार्ट्स कीर्तन, कीर्तन शुरू करते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, लाखों लोग। महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं संकीर्तन आंदोलन फैलाने के लिए, जस्ट ये डिसीजन से सब लोग कीर्तन प्रारंभ करते हैं, लैक्स ऑफ पीपल आर चैंटिंग पूरे कटवा में। तो मकर संक्रांति का पूरा दिन बीत जाता है, कोई डिसीजन नहीं आता। अगला दिन सुबह महाप्रभु स्टिल डिटरमिन्ड, मुझे संन्यास लेना ही है। फाइनली केशव भारती महाराज बोलते हैं आपको संन्यास लेना है तो माँ का आशीर्वाद लेके आओ, गेट ब्लेसिंग्स ऑफ मदर। तो महाप्रभु भाग रहे हैं नवद्वीप माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। तो केशव भारती महाराज उनको बुला लेते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत चतुर हो, आपको जो करना है आप वो कर ही लोगे, माँ को भी कन्विंस करोगे, तो आप जाने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू संन्यास। तो इतने विरोध में महाप्रभु संन्यास का जो प्रिपरेशन शुरू होता है। तो पहला प्रिपरेशन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ संन्यास, बाल को शेव करना पड़ता है। महाप्रभु के बाल इतने सुंदर है, कृष्ण के बाल है सो ब्यूटीफुल, अभी वो शेव करने वाले हैं। तो सब लोग चिल्ला रहे हैं मत करो मत करो। वहां के एक नाई था, मधु नाई बार्बर, उसको उसके घर से बुला के लाते हैं शेविंग करो। वो नाई का घर अभी भी है कटवा में, उसको बुला के लाते हैं। नाई ये जो बार्बर है महाप्रभु को देख के बोलता है मुझे तो शेविंग करना ही नहीं है इनका, इतने सुंदर व्यक्ति हैं, इतने सुंदर बाल हैं, आई कांट डू दिस, मैं ये कर नहीं सकता। और लोग भी चिल्ला रहे हैं मत करो मत करो। पर चैतन्य महाप्रभु इज वेरी डिटरमिन्ड, बोलते हैं मुझे संन्यास लेना है, शेविंग करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ड्यूटी है करना, तुम करो, डू इट, तुम नहीं करोगे तो अपराध चढ़ेगा।
तो नाई कोस रहा है अपने प्रोफेशन को, मैं क्यों नाई बना और कुछ बनना चाहता है, इज कर्सिंग एंड एवरीवन इज कर्सिंग। भगवान ने यह संन्यास आश्रम क्यों बनाया जहां पे व्यक्ति को अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता है, लोगों को दुख देना पड़ता है। एवरीवन इज मैड, इतने सारे लोग लिटरली पागल ही हो गए, दे लिटरली बिकेम मैड, दे क्रेजी। तो वहां पे बोलते हैं नहीं, यू हैव टू शेव, आपको शेविंग करना ही है। तो ये नाई ब्लेड लेता है, महाप्रभु के जब बाल को जब स्पर्श करता है ना, इतना कृष्ण प्रेम का संचालन होता है कि जस्ट टचिंग चैतन्य महाप्रभु इज फिल्ड विद सो मच कृष्ण प्रेम, उसके आंखों से अश्रु बह रहा है, कंपन हो रहा है, सब सात्विक का विकार उसके शरीर पे आने लगे। मतलब सिर्फ महाप्रभु को स्पर्श करके ये शुद्ध भक्त बन गया, सीधा नियोफाइट डिवोटी नहीं, स्ट्रेट प्योर डिवोटी। प्रेम के लक्षण इसके शरीर में। एंड ये टू शेव, नो शेव करना है, आंख से इतना अश्रु बह रहा है, दिख नहीं रहा है ठीक तरह से, हाथ कांप रहे हैं, स्टिल ही डज इट। घंटों लगते हैं उसको शेविंग करने के लिए, और जब वो शेव करता है ना, उसी बाल पे वो गिर जाता है और वो डिसाइड करता है जिंदगी में किसी का मैं शेविंग नहीं करूँगा, ये लास्ट। अपना प्रोफेशन ही बदल देता है, स्वीट मेकर बन जाता है, स्वीट बनाने लगता है, और वो एक सेवा की वजह से ये शुद्ध भक्त बन गया। तो अभी भी आप कटवा जाओगे ना, ये बार्बर का समाधि है, केशव भारती महाराज का समाधि है, महाप्रभु के संन्यास गुरु, उनके पास ये नाई का समाधि है। ये एक सेवा करके he became a pure devotee। तो महाप्रभु, तो आई वाज रीडिंग दिस श्लोका, एक बहुत सुंदर श्लोक है जो ये पूरे सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। लक्ष्य लोचनाश्रु वर्ष हर्ष केश कर्तनम कोटि कंठ कृष्णानंद्य दंड धरणम न्यासी वेश सर्वदेश हाउतासु कर्तरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम। सो दिस वन श्लोका डिस्क्राइब द सीन एट दैट प्लेस। यहाँ पे वर्णन है लक्ष्य लोचनाश्रु वर्ष हर्ष केश कर्तरम। तो लाखों लोग जमा हुए थे वहां पे, सब लोगों के आंखों से अश्रु बह रहा है, एवरीवन इज क्राइंग, हर व्यक्ति रो रहा है ये दृश्य को देख के। एक ही व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, महाप्रभु। एवरीवन इज क्राइंग, महाप्रभु इज स्माइलिंग, ही इज वेरी हैप्पी। वर्णन है कोटि कंठ कृष्ण कीर्तनंद्य दंड धारकम। इतने सारे लोग, कोटि लोग, लाखों लोग हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं, वहां पे महाप्रभु संन्यास दंडा स्वीकार करते हैं, ही टेक्स द संन्यास रॉड। तो जो भी इस श्लोक में वर्णन आता है कि जो भी जिसने भी महाप्रभु के संन्यास ग्रहण की ये लीला को देखा था, सबके आंखों से अश्रु निकल रहा था, एवरीवन लिटरली वाज क्राइंग। तो ये जो एपिसोड है ये बहुत इमोशनल एपिसोड है, वेरी इमोशनल एपिसोड, बहुत दुख देने वाला एपिसोड है। क्योंकि कौन चाहेगा कि कृष्ण सन्यासी के रूप में, थोड़े दिन पहले हमारे एक आचार्य हैं, षड गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका 13वां दिन था, या अपीयरेंस डे था। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी एक छोटे से बच्चे के रूप में श्रीरंगम में थे, दक्षिण भारत में श्रीरंगम है, महाप्रभु संन्यास लेके श्रीरंगम जाते हैं, गोपाल भट्ट के घर में रुकते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु को ये रूप में देखे, सन्यासी रूप में देखे, वो सोच रहे हैं महाप्रभु ने ये क्यों किया। नवदीप में उनके इतने सुंदर बाल थे, इतने सुंदर वस्त्र थे, इतने सुंदर भक्त थे, पत्नी थी, महाप्रभु ने ये छोड़ा क्यों। फॉर डिवोटीज, जब वो देखते हैं कि कृष्ण कष्ट ले रहे हैं, दे कांट टॉलरेट। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे सन्यासी के रूप में, वो जमीन पे सोते थे, जमीन पे वो हार्ड स्ट्रॉ मैट था, उस पे सोते थे। जब सुबह उठते थे उनके पूरे शरीर पीठ में वो स्ट्रॉ मैट के मार्क्स, डिवोटीज कुडंट टॉलरेट। तो उनके एक भक्त थे जगदानंद पंडित, वो एक बेड लेके आते हैं महाप्रभु के लिए, महाप्रभु आप ये बेड पे सो जाओ। अपने सर्वेंट को देते हैं, महाप्रभु के सर्वेंट को, गोविंद, गिव दिस बेड टू लॉर्ड चैतन्य। वो सर्वेंट लेके रखता है, चैतन्य महाप्रभु को देता ही नहीं है, उसको हिम्मत ही नहीं है वो मुलायम बेड लेके जाने के लिए। तो जगदानंद पंडित रोज फॉलो अप कर रहे हैं, महाप्रभु लिया क्या उन्होंने बेड, महाप्रभु नॉट रेडी ओनली। फाइनली वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये स्ट्रॉ मैट के ऊपर एक पतला कपड़ा
That is what he did. So Lord Chaitanya, he took to this order of renunciation. इतने कठोर आश्रम को अस्वीकार करते हैं. तो महाप्रभु, we will, okay, we have time, right? तो ये संन्यास सेरेमनी में एक भक्त आए थे जिनका नाम था गंगोपाध्याय. गंगोपाध्याय, he was one of the classmates of Lord Chaitanya. उनका बहुत तीव्र इच्छा था निमाई पंडित का दर्शन करना था उनको. वो नवदीप की ओर जा ही रहे थे, समाचार उनको मिला कि निमाई पंडित कटवा पहुंच गए, अभी संन्यास हो रहा है. तो ये गंगोपाध्याय भाग के गया कटवा में जहाँ पे संन्यास हो रहा है, बिल्कुल सामने बैठ गया और इतना प्रभावित हुआ, इतना he was so emotional, इतना पागल हो गया संन्यास दृश्य को देख के. जब महाप्रभु को संन्यास नाम मिलता है, जब केशव भारती महाराज उनको संन्यास नाम देते हैं, दीक्षा के बाद एक नाम मिलता है सन्यासी का, श्री कृष्ण चैतन्य, संन्यास नेम ऑफ चैतन्य महाप्रभु. ये व्यक्ति गंगोपाध्याय, उसके मुख से श्री कृष्ण चैतन्य इतना ही निकल रहा है. संन्यास होने के 4 महीने बाद भी घर जाता है, लोग उसको कुछ भी पूछे उसका एक ही उत्तर है, चैतन्य, कृष्ण चैतन्य. इसका नाम पड़ गया चैतन्य दास. So this was the effect of Mahaprabhu's sannyas. So many people literally became mad. तो फाइनली जब ये शेविंग वगैरह हो जाता है, महाप्रभु जाके गंगा में स्नान करके आते हैं, उनको दंडा और मंत्र दिया जाता है. यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. जनरली गुरु जो हैं अपने शिष्य को कान में मंत्र देते हैं, पर यहाँ पे कुछ अलग होता है. चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु महाराज को बुलाते हैं, केशव भारती महाराज को, और उनके कान में बोलते हैं, मुझे ना कल सपना आया था और किसी एक महान व्यक्ति ने मुझे ये मंत्र दिया, आप यही मंत्र मुझे दोगे ना? तो केशव भारती महाराज बोलते हैं यही मैं मंत्र आपको दूंगा. तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती को दीक्षा दिया पहले, बाद में केशव भारती ने महाप्रभु को दीक्षा दी, क्योंकि भगवान को कौन दीक्षा दे सकता है, सब उनसे ही तो आ रहा है. इन दिस वे ही गेट्स द नेम श्री कृष्ण चैतन्य. ये श्री कृष्ण चैतन्य का अर्थ क्या है? चैतन्य का अर्थ है लिविंग फोर्स, प्राण शक्ति. तो ये दुनिया में हर व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो चलता फिरता मुर्दा ही है, वॉकिंग डेड मैन. जब व्यक्ति की जिंदगी में कृष्ण आते हैं, देन दैट पर्सन बिकम्स अलाइव, जिंदा बनता है, एक्चुअली बिकम्स अलाइव. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार का एक ही लक्ष्य था, स्पेशली संन्यास लेने के बाद एक ही लक्ष्य था, जो मरे हुए जीव हैं, जो माया के गोद में सो रहे हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रब बोले. भक्तिविनोद ठाकुर के गीत में लिखता है, महाप्रभु जाके सबको बोल रहे हैं, उठो, माया के गोद में सोए हो, वेक अप, कम टू रियल लाइफ, असली जिंदगी में उठो. So this is the name that he gets. Generally, जो मायावाद संन्यास स्वीकार करते हैं, उनको टिपिकल नेम मिलता है, भारती या सरस्वती. दिस इज द नेम दैट दे गेट. पर केशव भारती महाराज महाप्रभु को संन्यास नाम नहीं, वो जो जनरल मायावाद का संन्यास आश्रम का नाम है वो नहीं देते. He gives the name श्री कृष्ण चैतन्य. So this way महाप्रभु टेक संन्यास. And again he is doing कीर्तन. सब कीर्तन महाप्रभु कीर्तन करते हैं और लाखों लोग कीर्तन में भाग लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु के ये संन्यास का एक ही मिशन था, होली नेम का प्रचार. गृहस्थ के रूप में भी वो प्रचार कर सकते थे, पर लोग उनको सम्मान नहीं दे रहे थे. पीपल वर नॉट रिस्पेक्टिंग. महाप्रभु सोच रहे थे लोग मुझे सम्मान नहीं देंगे तो मेरा एडवाइस कैसे गंभीरता से लेंगे. सो दैट्स व्हाई महाप्रभु टेक संन्यास, क्योंकि सन्यासी को लोग प्रणाम करते हैं, उनका सुनते हैं. और महाप्रभु का ये जो प्लान ना तुरंत काम करता है, इमीडिएटली. इतना मास्टर प्लान था महाप्रभु का, इमीडिएटली इट वर्क्स. संन्यास लेके वो वृंदावन की ओर जा रहे हैं, एक जगह पे पहुंचते हैं जिसका नाम है फुलिया. द नेम ऑफ दिस प्लेस इज फुलिया. तो ये गंगा के उस पार है, नवदीप के उस पार है. अभी तक बाय दिस टाइम नवदीप के लोगों को समाचार मिल गया, निमाई पंडित ने संन्यास ले लिया. पहले तो वो शॉक में है, दे आर नॉट एबल टू बिलीव, निमाई पंडित जो इतना बुद्धिमान है, इतना सुंदर है, उसका संन्यास ले लिया. और अभी उनको पता चला कि संन्यास लेके जाएंगे तो वापस नहीं आने वाले.
वंस यू आर गॉन यू आर गॉन। भगवान कृष्ण भी वृंदावन छोड़ के जाते हैं, बोलते हैं गोपियों को आऊंगा, पर कृष्ण कभी आए नहीं वृंदावन वापस। He never came back। तो इनको समझ में आ गया कि निमाई पंडित चले गए तो वापस नहीं आएगा, फिर से दर्शन नहीं होगा, कहाँ जाएंगे पता नहीं। उस समय में ईमेल नहीं था पता करने के लिए वेयर इज चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे है, कहाँ पे उनका प्रवचन है, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट, कुछ भी तरीका नहीं है। सो उनको पता था ये लास्ट चांस है दर्शन प्राप्त करने के लिए। लाखों लोग फुलिया की ओर भाग रहे महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। अभी नदी पार करना था गंगा को, 4-5 नाव था, एक नाव में 20 लोग बैठ सकते थे, 100-200 लोग चढ़ गए नाव में, बीच नदी में नाव डूब गया और सब लोग कैसे तो तैर के चले गए। जिनको स्विमिंग नहीं आ रहा था उसने स्विमिंग सीख लिया, भगवान का नाम लेते गौरांग रूप का स्मरण करते करते लोग तैर के चले गए। गर्भवती स्त्री चली गई, बच्चे चले गए, बूढ़े लोग चले गए, लोग केले के डंडे को पकड़ के चले गए, मटके को उल्टा करके चले गए। Somehow or the other everyone reached Fulia। लाखों लोग पहुंच गए महाप्रभु का ये फाइनल दर्शन प्राप्त करने के लिए। और खासकर जिन लोगों ने महाप्रभु के प्रति अपराध किया था, क्योंकि वो सब लोग सोच रहे थे ये निमाई पंडित हमारे तरह ही है, हमारी बिरादरी का है, हमारे गांव वाला है कि नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ वैल्यू नहीं था। वो सब लोग आने लगे महाप्रभु से माफी मांगने के लिए, प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस। तो ये फुलिया ग्राम को अपराध बंजर जमीन भी बोलते हैं। वे महाप्रभु फॉरगिव ऑल दिस पीपल। वहां से महाप्रभु पागल की तरह वृंदावन की ओर भाग रहे, क्योंकि जब उन्होंने दीक्षा लिया था, वर्णन है महाप्रभु ने दीक्षा गया में लिया था, गया में ईश्वरपुरी उनके गुरु महाराज थे, वहां पे दीक्षा लिया था। जब उन्होंने दीक्षा लिया था उसी समय वहीं से वो भाग रहे थे वृंदावन। वहां पे आकाशवाणी होती है, चैतन्य महाप्रभु अभी आप वृंदावन मत जाओ, आप नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन शुरू करो। तो वापस नवद्वीप आते हैं, संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। अभी संन्यास के बाद वो भाग रहे वृंदावन की ओर, और भक्त समझ गए एक बार चैतन्य महाप्रभु चले गए वृंदावन, वहां से नहीं आने वाले। तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है, सची सुतो होइलो सही ब्रजेंद्र नंदन जय, सची सुतो होइलो सही बलराम होइलो निताय। जो ब्रज के नंदन है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और बलराम जी नित्यानंद के रूप में आते हैं। और नित्यानंद क्या करते हैं, महाप्रभु के मार्ग को चेंज कर देते हैं। महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन की ओर, नित्यानंद एक लड़के को रखते हैं, क्योंकि महाप्रभु इतने पागल है, उनको पता नहीं राइट लेफ्ट कुछ पता नहीं, भाग रहे बस वृंदावन कृष्ण कृष्ण करके भाग रहे। तो ये लड़का मिलता है जो नित्यानंद ने रखा था। तो चैतन्य महाप्रभु उसको पूछते हैं वृंदावन किधर है, ये अलग दिशा दिखाता है। नित्यानंद ने पाठ पढ़ा के रख दिया। शांतिपुर अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु के पार्षद हैं, जिनके प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, उनका घर है शांतिपुर। तो वो दिशा की ओर ये लड़का दिखाता है, और महाप्रभु को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, वो पहुंच जाते हैं शांतिपुर। जब वो शांतिपुर पहुंचते हैं उस समय अद्वैत आचार्य आते हैं महाप्रभु का स्वागत करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु उसको पूछते हैं, अरे अद्वैत आचार्य आप क्या कर रहे हो वृंदावन में, व्हाट आर यू डूइंग वृंदावन। तो अद्वैत आचार्य भी बुद्धिमान है, वो डायरेक्टली नहीं बोलते कि आप शांतिपुर आए हो, वो बोलते हैं महाप्रभु जहां पे आप हैं वहां पे वृंदावन है, आप टेंशन मत लो, आ जाओ मेरे घर में। तो चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य के घर लेके आते हैं। तो अभी महाप्रभु नवद्वीप के लोगों को छोड़ के चले गए संन्यास लेके। तो अभी क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ने से पहले उन सब भक्तों को बुला लेते हैं। लॉर्ड चैतन्य सो इंटेलिजेंट, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, भक्तों के हृदय को तोड़ तो दिया, चले गए संन्यास लेके। अभी पैसिफाई कर रहे हैं उनको, पैचअप, राइट, उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं आप जाओ नवद्वीप मायापुर, अब मेरे माँ को और भक्तों को बुला के लाओ। जब नित्यानंद प्रभु मायापुर नवद्वीप पहुंचते हैं, 12 दिन बीत गए आफ्टर लॉर्ड चैतन्य संन्यास, 12 डेज हो गए। नवद्वीप में किसी ने कुछ खाया नहीं, सची माता ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, उनको पता भी नहीं महाप्रभु कहाँ है, वेयर इज गॉन, नो न्यूज। पूरा एक बंजर वातावरण, गोस्टली टाउन हो गया, सुनसान गांव हो गया नवद्वीप। नित्यानंद जाते हैं तो देखते हैं कि सची माता इतनी पतली हो गई, उनके घर में एक बैल था, महाप्रभु के विरह में वो बैल गुजर ही गया, मर ही गया।
तो नित्यानंद को जाते हैं और सची माता को बोलते हैं आप चिंता मत करो, आपका लड़का कृष्ण है, उसको पता है हम सबके लिए अच्छा क्या है, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, हमारा कर्तव्य है कृष्ण के प्लान के अनुसार कोऑपरेट करना, अब चलो मेरे साथ चलो शांतिपुर, महाप्रभु का आपके लड़के का दर्शन होगा। एंड देन ही टेल्स सची माता नाउ यू कुक फॉर ऑल ऑफ अस, अब कृष्ण को भी भोग लगाओ, सची माता कुक्स एंड देन ऑल ऑफ देम कम टू शांतिपुर। संन्यास के बाद अभी पहले बार नवदीप के भक्तों को मिल रहे हैं, दे हैव अ ग्रेट कीर्तन, बहुत अद्भुत कीर्तन होता है, बिकॉज डिवोटीज आर मीटिंग महाप्रभु आफ्टर सो मेनी डेज। उनको लगा कि महाप्रभु का दर्शन फिर से नहीं होगा, इवन तो इज अ सन्यासी बट स्टिल एटलीस्ट दे आर गेटिंग टू मीट हिम। बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते हैं, बहुत उत्साह के साथ महाप्रभु हर भक्त को आलिंगन करते हैं, ढेर सारा प्रेम देते हैं। एंड देन फाइनली देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड चैतन्य एंड हिज मदर, उनके माँ के बीच में संवाद है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तो माँ को ही हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु सो सेंसिटिव, इतने सेंसिटिव है, इतने कल्चर्ड है, सन्यासी बन गए हैं पर अपने माँ को बार बार प्रणाम करते हैं, अगेन एंड अगेन ही गेट्स अप, ऑफर्स ओबेइसेंसेस, गेट्स अप, ऑफर्स ओबेइसेंसेस। बोलते हैं ये जगत दात्री सची माता, आप यशोदा हो, आप देवकी हो, मेरे पास जो भी भक्ति है आपकी वजह से है, आपका दर्शन जो भी करता है, आपके नाम का उच्चारण जो भी करता है उसका शुद्धिकरण होता है। Whatever I have is because of you, आप आशीर्वाद दीजिए। So in this way glorify सची माता। और सची माता अब तक 10 दिन में तो समझ गई भगवान का प्लान को कोई रोक नहीं सकता, यू कैन स्टॉप। उनका इच्छा था लड़के का शादी कराया ताकि ये सन्यासी न बने, पर जहाँ पे जो होना है होता ही है। तो सची माता शी टेल्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, तो बोलती है भगवान आपके प्लान को कौन समझ सकता है, आपके वचनों को कौन समझ सकता है। हम सब ये दुनिया में, दुनिया के नदी में, समय के प्रवाह में हम एक मृत लाश की तरह है, जहां पे करंट लेके जाता है वहां पे हम जाते हैं। So in this world we actually have no control। जैसे नदी में ना एक पत्ता होता है, उसका कंट्रोल क्या है, उसको पता है यहाँ जाना है वहां जाना है। हमको लगता है कि हम हमारी दिशाओं को, जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो होना है वो होके ही रहता है। तो सची माता बोलती है भगवान आपका जो कर रहा है आप करके ही लेते हो, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन योर हैंड। तो सब भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं कि सची माता ने एक्सेप्ट कर लिया, शी डाइजेस्टेड दिस, दैट हर सन इज बिकम अ सन्यासी। तो महाप्रभु भिक्षा मांगते हैं, सन्यासी मतलब भिक्षा मांगता है, अपने माँ के पास जाते हैं, बोलते भिक्षा दे दो। क्या क्या भिक्षा? बोलते मुझे प्रसाद खिलाओ। तो सची माता शी वॉज एन एक्सपर्ट कुक, शी वांटेड टू कुक फॉर महाप्रभु, बहुत प्रेम से बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं, महाप्रभु को खिलाते हैं। सो लॉर्ड चैतन्य स्टेड विद द नवदीप डिवोटीज फॉर 10 days इन शांतिपुर, 10 दिन शांतिपुर में रहते हैं, उनको पासिफाई करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं। और फाइनली महाप्रभु अपने माँ के सामने आके प्रणाम करके उनको बोलते हैं मैंने ना बहुत बड़ा गलती किया, पागलपन में मैंने आके संन्यास आश्रम ले लिया, मूर्खता में, अगर आप बोलोगे तो मैं घर वापस आता हूँ। तो उनको पता है माँ तो नहीं बोलने वाली, अभी संन्यास लेके अभी घर आएगा, सन्यासी घर में बैठा है तो नाम खराब होगा। तो सची माता बोलती है नहीं नहीं आप सन्यासी बनते रहो, पर मेरा एक निवेदन है, आप वृंदावन मत जाओ, डोंट गो टू वृंदावन, आप जगन्नाथपुरी जाओ, आपका रेजिडेंस अब जगन्नाथपुरी में कर दो, क्योंकि इसके बाद तो मैं आपका दर्शन तो नहीं कर पाऊंगी। लॉर्ड चैतन्य नेवर मेट हिज मदर अगेन, आपका दर्शन नहीं होगा, पर आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे, यहाँ बंगाल के वक्त जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं, एटलीस्ट आपके बारे में समाचार मिलेंगे, पर आप वृंदावन जाओगे आपके बारे में समाचार भी नहीं मिलेंगे। सो लॉर्ड चैतन्य ही वाज सो डेस्परेट टू गो टू वृंदावन, वृंदावन जाने के लिए इतने उत्सुक थे, तो उनकी माँ बोलती है आप जगन्नाथपुरी जाओ, ही वाज इन केस जगन्नाथपुरी। तो जैसा हम वर्णन कर रहे थे आज्ञा वचसा, भगवान भी अपने वरिष्ठों का सुनते हैं, वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करते हैं। जब उनको वृंदावन भी जाना था, अपने भक्तों का आशीर्वाद लेके, ब्लेसिंग लेके ही वो वृंदावन की ओर जाते हैं, दोस्त वृंदावन। सो लॉर्ड चैतन्य सेज ओके, ठीक है, मैंने आपके दिल को तो दुखाया संन्यास लेके, पर यह आज्ञा का पालन करूंगा। He goes and stays in Jagannath Puri, and the Gaur Leela continues।
महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर कैसे जाते हैं, क्या क्या लीलाएं होती है। गौर लीला अनलिमिटेड लीलाएं हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पास टाइम, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लीला है, हृदय को स्पर्श करने वाला लीला है और विचार करने वाला लीला है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी के कुल पुरोहित थे, कुल गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत बड़े ज्ञानी, बृहस्पति का अवतार, मायावादी थे। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को वैष्णव बना देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के गुणगान में 100 संस्कृत श्लोक की रचना करते हैं। He writes 100 श्लोकास ऑफ संस्कृत। इसको बोलते हैं सार्वभौम षटक, 100 श्लोकास इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। उसमें से एक श्लोक है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि यस्तम अहम प्रपद्ये। तो ये श्लोक में सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। कि महाप्रभु कौन है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। सो लॉर्ड चैतन्य आए हैं किसके लिए? वैराग्य विद्या और कृष्ण का भक्ति देने के लिए। He is coming to teach us the path of renunciation, knowledge through devotional service, भक्ति का मार्ग। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। ये जो पुराने भगवान है, जो सुप्रीम लॉर्ड, द ओल्डेस्ट, श्री कृष्ण चैतन्य के शरीर में आते हैं एंड ही कम्स टू टीच अस द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंसिएशन थ्रू भक्ति। तो आज के दिन हम महाप्रभु के लीला का स्मरण करते हुए हम महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जिंदगी में भी हम थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करें। महाप्रभु सैक्रिफाइस सो मच, वी ऑल्सो हैव टू सैक्रिफाइस लिटिल। थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना है, हमारे समय का, हमारे ऊर्जा का और हमारी क्षमता के अनुसार महाप्रभु के आंदोलन को, ये जो भेंट महाप्रभु देने के लिए आए हैं, ही इज कमिंग टू गिव ऑल ऑफ अस द गिफ्ट ऑफ होली नेम। एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। तो भगवान हमको बेट, ये मेडिसिन देने के लिए आए हैं हरि नाम का। हमारा कर्तव्य क्या है कि बेट को स्वीकार करो, गंभीरता से हरि नाम का आश्रय लेना। जैसे महाप्रभु के फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं कि हरि नाम के अलावा और कुछ आश्रय नहीं है, दिस ओनली थिंग। हरि नाम का आश्रय गंभीरता से लेना, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, नेवर गिव अप चैंटिंग। चैंटिंग नहीं छोड़ना, भगवान से विश्वास बना के रखना और हमारी क्षमता के अनुसार ये आंदोलन का प्रचार करना। अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी प्रीच। अगर ये करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, तो महाप्रभु का ये संन्यास, उसके पीछे जो कारण है, वी विल एक्चुअली बी ग्रेटफुल। हम कृतज्ञता से महाप्रभु के संन्यास लीला को बना सकते हैं। हम सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।